हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर्व। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन को कवर करेंगे। इसके लिए आपको बहुत शॉर्टेड नोट्स में लेके आई हूँ जिनमें मैंने एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट्स को कवर किया है बहुत अच्छे से एंड वी गो इन टू द डिटेल। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर रहने वाले लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को हम कैसे याद करते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ऐसी लाइब्रेरी में जाना है जहाँ हजारों किताबें बिना किसी ऑर्डर के रखी हैं, तो क्या आप अपनी पसंद की बुक ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बस यही लॉजिक तो अप्लाई होता है बायोलॉजी में। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी जिसको समझने के लिए हमें उन्हें ग्रुप्स में बांटना पड़ जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे अरस्तु का बेसिक क्लासिफिकेशन से लेकर विटेकर का वाइड किंगडम क्लासिफिकेशन तक का सफर कैसे तय हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आप एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक समझना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को देने के लिए अब तक कितने सिस्टम्स दिए जा चुके हैं उनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। First of all, non-scientific criteria of classification of organism are based on। जो पहला क्लासिफिकेशन का ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था जो कि नॉन साइंटिफिक था, उसमें कोई लॉजिक नहीं था, वो किस पे बेस्ड था? जो कि नॉन साइंटिफिक था तो वो था कि ऑर्गेनिज्म को किस बेस पे कैसे करके हम यूज करते हैं, मतलब उनके यूजेस के बेस पे उनको डिवाइड किया गया था, जो कि कैसा था? नॉन साइंटिफिक था। मतलब जैसे एग्जाम्पल फूड ले लिया, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे हमें फूड मिलता है उनको एक कैटेगरी में रख दिया। हैबिटेट, जिनका आवास कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उनको उस क्राइटेरिया में रख दिया। शेल्टर उनका क्या क्या है, उनको उस बेस पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है, मतलब कि हम कौन से ऐसे जंतु हैं, कौन सा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको हम ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, उनको उस बेस पे डिवाइड कर दिया। तो ये कुछ बेसिस थे जिनके बेस पे ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले डिवाइड किया गया था, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? वो दिया था अरस्तु ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिम्स को दो तरीके से ही डिवाइड कर दिया। पहला क्या था? प्लांट एंड दूसरा एनिमल। इन्हें दो बेसिस पे ही इन्हें दो भागों में डिवाइड किया, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड किया एंड एनिमल्स को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड किया। प्लांट्स को किस बेस पे डिवाइड किया? उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे डिवाइड किया कि वो दिखने में कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं या बहुत ज्यादा बड़े हैं, उस बेस पे प्लांट्स को डिवाइड किया। जिसमें कितनी तरीके की डिवाइड किया? तीन तरीके से। कि जो सबसे छोटे हैं उनको बोला हर्ब्स, एंड जो उनसे थोड़े मीडियम साइज के उनको बोला श्रब्स, जो झाड़ी वगैरह आ जाती हैं उनको श्रब्स बोला, एंड जो विशाल हैं यानी बहुत बड़े हैं उनको क्या बोला? ट्रीज। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया। अगर एनिमल की बात करें तो उन्होंने एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया कि किस में ब्लड पाया जा रहा है, किस में ब्लड नहीं पाया जा रहा है, तो इस बेस पे इन्होंने एनिमल्स को दो भागों में डिवाइड किया। राइट, नेक्स्ट आया यहाँ पे टू किंगडम सिस्टम। तो टू किंगडम सिस्टम, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लीनियस ने। लेकिन इनने क्या आधार रखा, इनका बेस क्या था क्राइटेरिया डिवाइड करने का? तो इनने क्राइटेरिया लिया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इनका आधार ये था। तो इन्होंने सेल वॉल के प्रेजेंट होने पे या सेल वॉल के एब्सेंट होने पे जो ऑर्गेनिज्म्स थे उनको मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड किया। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। तो नंबर 1, प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड विद यूकैरियोट्स। इनने क्या किया, इनने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को दोनों को साथ में रख दिया।
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया। ये इनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये क्रिटिसाइज किए गए थे। अब इसे सुधारने के लिए नेक्स्ट आया थ्री किंगडम सिस्टम या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। इन्होंने क्या ऐड किया? इन्होंने प्रोटिस्टा ऐड किया। नेक्स्ट आया इसके बाद फोर किंगडम सिस्टम। ये किसने दिया था? तो ये कोपलैंड ने दिया था। इनने क्या ऐड किया था? तो इन्होंने मोनेरा को ऐड किया था। इसके बाद आता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी बहुत जा चुका है कि फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था? आर.एस. विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। अब इनका आधार क्या था ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का? तो इनका आधार था कि ऑर्गेनिज्म जो है उनकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है, रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, और उनका फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। यानी मतलब पहले से लेके अब तक उनमें कितना विकास हुआ है, कितने चेंजेस हुए हैं। तो इन सब बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। इसके बाद आया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हम थ्री डोमेन सिस्टम भी कह देते हैं। किसने दिया था? ये कॉर्ल वूस ने दिया था। इसमें क्या था? इसमें मोनेरा को डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट्स में, आर्कीबैक्टीरिया में एंड यूबैक्टीरिया में। यहाँ पे थ्री डोमेन कैसे हुआ एंड सिक्स किंगडम कैसे हुआ, मैं आपको डिफाइन करती हूँ। तो ये आर्किया एंड यूबैक्टीरिया, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे? मोनेरा। ये मोनेरा हो गए, ठीक है। एंड यूकैरिया में क्या क्या आ जाएगा? प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। ये सब यूकैरिया। यूकैरिया क्या होता है? यूकैरियोट से लिया गया है, तो यूकैरिया, ठीक है। ये सब यूकैरियोट्स हैं, इसीलिए इसे यूकैरिया कह दिया गया है। और ये मोनेरा कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स, इसीलिए इसे अलग डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में, ठीक है। यहाँ पे प्लांटी कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है। एनिमेलिया एंड फंजाई कैसा है? हेटरोट्रॉफिक है। एंड प्रोटिस्टा कैसा है? यूनिसेलुलर है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन रहे हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड आपको मेरी नोट्स भी बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।